बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और एक खूबसूरत से फ्लावर्स से हम करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। इसका आगाज़ करते हैं एक खूबसूरत से फ्लावर्स के साथ। तो इसने बहुत टाइम लिया इस बर्ड ने खिलने में, क्योंकि धूप नहीं निकल रही थी। तो अभी भी धूप नहीं है। तो जो है ये जनवरी का मंथ है, तो बहुत दिन लगाए हैं इसने खिलने में। तो इसकी बहुत सारे फ्लावर्स खिल रहे हैं हमारे गार्डन में, और इनकी अपडेट भी देनी थी जो सीडलिंग्स लगाई थी। तो जिन पॉट में ज़्यादा देर पानी ठहरा रहता है, उनमें फ्लावर्स जो प्लांट्स होते हैं वो फिर भरते नहीं हैं अच्छी तरह से। अगर कोई पॉट होल्ड करके रखता है वाटर को, तो प्लांट्स डाउन जाना शुरू हो जाते हैं। इनको इनका पानी पॉट का सूखना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये सूखेगा नहीं, ड्राई जल्दी नहीं होगा। अगर वन मंथ तक ये सॉइल इसकी ऐसे ही गीली रहेगी, तो फिर प्लांट ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनकी रूट्स फिर गलना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे पॉट का इंतखाब करें जिनमें जल्दी जो सॉइल है वो ड्राई हो जाए। प्लास्टिक के पॉट होल्ड करके रखते हैं पानी को। अगर सूरज नहीं निकलता है, धूप नहीं निकलती, तो काफ़ी दिन पानी उनमें रहता है, जिससे हमारा पौधा प्लांट जो होते हैं वो डाउन जाना शुरू हो जाते हैं। जबकि वो प्लांटर जिनमें हम वो पानी को होल्ड नहीं करके रखते, तो फिर वो उस पे हैप्पी रहते हैं। तो अगर धूप नहीं निकल रही, तो फिर भी ये अनहैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि इनका एवापोरेट नहीं होता वाटर जो होता है। तो धूप की वजह से ना निकलने की वजह से, जिसकी वजह से भी ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो प्लांट में, ख़ास तौर पे सर्दियों में, प्लांटर वो लें जो होल्ड करके ना रखें पानी को, जैसे प्लास्टिक के पॉट या कोकोपीट वगैरह। तो उसमें ये भरना बहुत मुश्किल है इनका। तो ख़ास तौर पर जब सूरज ना निकल रहा हो, तब वो कोकोपीट का इस्तेमाल ना करें। गर्मियों की सीज़न में जब जल्दी से पानी ड्राई हो जाता है, जल्दी से एवापोरेट हो जाता है, तो फिर हम प्लास्टिक के पॉट का यूज़ कर सकते हैं। तब भी ये गर्म होना शुरू हो जाते हैं। तो बहरहाल टेरेस गार्डनिंग में हम सारे पॉट ही यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के भी करते हैं और क्ले पॉट भी यूज़ करते हैं। और टेरेस गार्डनिंग में इसलिए हम प्लास्टिक के पॉट रखते हैं कि इनका वेट जो होता है कम होता है। अब इसमें भी पिटूनिया की सीडलिंग लगाई हुई है। सीडलिंग्स जो हमने जगह पे लगाई थी, तो इसमें तकरीबन 2-3 हैं और वो जल्दी ड्राई हो रहा है। तो ये फिर प्लांट हैप्पी होते हैं, चाहे वो रोज़ प्लांट्स हों या जो हमने सीडलिंग्स लगाई थी, वो सब फिर हैप्पी होती हैं। अगर इनका सॉइल, इनकी पॉट की सॉइल जल्दी ड्राई नहीं होती, तो फिर ये ख़राब हो जाते हैं प्लांट और अनहैप्पी हो जाते हैं, इनकी रूट्स गलना शुरू हो जाती हैं। तो एक पॉट में 3-4 सीडलिंग्स लगाई हुई हैं मैंने। अभी ये बेबीज़ हैं, कुछ डहलिया के भी हैं। तो ये बड़े तो हो गए हैं, लेकिन अब इनमें फ्लावरिंग तभी होगी जब सूरज निकलेगा। धूप के बगैर इनकी फ्लावरिंग नहीं होती। धूप के साथ ही इन्होंने बड़े होना है और साथ में फ्लावरिंग भी करनी है। तो क्रिसैंथेमम जो है अब वो जा रहे हैं, उनका मौसम ख़त्म हो रहा है। तो लेकिन अभी तक बहुत सारे क्रिसैंथेमम हैं जिनकी फ्लावरिंग गार्डन में हो रही है। हम इनको एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर बहुत दिनों के बाद धूप निकलती है, 2-3 वीक्स के बाद, तो फिर अब ये जो है इनके न्यू लीव्स निकलना शुरू हो गए हैं। अब ये आगे चलना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे प्लांट्स मुतासर होते हैं काफ़ी दिनों तक अगर धूप ना निकले तो। इनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है धूप, और छोटे जो बेबीज़ होते हैं, उनको अगर हम लगाते हैं तो उनको हम धूप में, सर्दियों की धूप में फ़ौरन ले आते हैं, क्योंकि बहुत हल्की सी धूप होती है, जो कि सूरज उसके बादलों के पीछे छुपा हुआ होता है। तो बहुत हल्की सी धूप होती है। अब इसकी ये भी पिटूनिया के छोटे-छोटे बेबीज़ हैं, इनमें पानी नहीं ड्राई हो रहा था, तो अब ड्राई हो गया है। अब वो फिर दोबारा से बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो सूरज जब निकलता है तो हमारे गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं। अगर नहीं निकलता है तो बहुत ज़्यादा हमारे प्लांट्स भी डाउन जाना शुरू हो जाते हैं। और बहुत सारी जो बर्ड्स खिली हुई थी, और वो भी अब जो नहीं थी बन रही, अब वो भी बनना शुरू हो गई हैं।
तो बहुत सारी सीडलिंग्स हमारी बहुत अच्छी चल रही हैं, जिनको हमने ट्रांसप्लांट किया था, मुख्तलिफ़ जगहों पे किया था, बहुत सारे पॉट्स में किया था। ये अगर जल्दी पानी ड्राई नहीं होता तो फिर ये शैलो होना शुरू हो जाते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इनकी थोड़ी-सी जगह चेंज कर दें। अगर इनके पॉट के नीचे पानी है तो फिर तो ये ड्राई नहीं होंगे। अगर हम इनको उठा के किसी दूसरी जगह पे रख देते हैं तो फिर ये आसानी से ड्राई हो जाते हैं और फिर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अगर सूरज नहीं निकलता तो हमें इनकी केयर ये करनी पड़ती है। तो जो फेड हुए फ्लावर्स हैं उनको भी निकाल दें, जो जिनके ऊपर मिट्टी पड़ी हुई है इनको हल्के से शॉवर से इनको धो दें ताकि इनके ऊपर कीड़ा ना लगे। बहुत बड़े पाइप से नहीं इनको धोना, वरना ये सारे गिर जाएंगे जो फ्लावर्स हैं, तो फिर ये ख़राब हो जाते हैं। जो मिस्टिंग वाला जो होता है उससे मिस्टिंग करें और ये पत्ते भी धुल जाएंगे और फ्लावर्स भी धुल जाएंगे, तो ये फिर हैप्पी रहेंगे। तो बहुत सारी जो हमारी सीडलिंग्स हैं वो चल रही हैं और इनकी न्यू न्यू जो यूफोर्बिया मिली है, न्यू न्यू लीव्स भी आ रही हैं इनके ऊपर। और जो गर्मियों के प्लांट्स हैं अब वो बढ़ेंगे, इनके ऊपर फ्लावरिंग भी होगी। ये वाइट शायद या येलो, ये येलो वाला है, ऑफ वाइट कलर है इसका। इसकी बहुत सारी ब्रांचेस थी, सिर्फ वन रह गई है, बाकी सारी इसकी ख़त्म हो गई हैं। तो ये मिनिएचर वाला है, छोटा सा है, जो यूफोर्बिया मिली, तो इसमें छोटे छोटे से फ्लावर्स आते हैं। बहुत सारे हमारे प्लांट्स जो होते हैं वो सूरज को पसंद करते हैं। जब सूरज नहीं निकलता है तो फिर ये बस बोर हो रहे होते हैं, जैसे हम बोर हो रहे होते हैं। तो इस वक्त में पानी को, इनको वाटरिंग को देखना चाहिए। अगर बहुत दिनों तक ये वाटरिंग को होल्ड करके रखेंगे तो फिर ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अगर जल्दी इनकी सॉइल ड्राई हो जाती है तो फिर ये हैप्पी रहते हैं। तो सूरज ना निकलने से जो होता है प्लांट का पानी जल्दी ड्राई नहीं होता, तो फिर हमें इनकी जगह चेंज कर देनी चाहिए। जो जिस जगह पे पानी खड़ा है उसे हटाकर दूसरी जगह पे रख देना चाहिए पॉट को, ताकि जल्दी पानी ड्राई हो और हमारे प्लांट ख़राब ना हो। अब सीडलिंग्स ख़राब हो रही थी तो मुझे बहुत था कि सूरज निकले और इनका पानी जल्दी से ड्राई हो और अच्छी तरह से हमारी सीडलिंग्स चलें। बहुत सारी अच्छी चल रही हैं, जो एक दो ख़राब हुई हैं तो वो फिर उसने शिद्दत को, सर्दी की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं किया। लेकिन हमें हमारी तरफ से पूरी कोशिश होनी चाहिए कि इनकी हम केयर करें या इनकी जगह चेंज कर दें। अल्लाह हाफिज़।